ओम शांति दोस्तों। एक शहर में एक लड़का था, यंग लड़का था। उसकी एक बहुत ही आदत थी कि वो जब भी कोई बात हो जाती थी, छोटी छोटी बातों में वो बहुत ही टेंशन क्रिएट करता था। उसको लेके घंटों सोचता विचारता रहता। हमेशा उसके व्यर्थ संकल्प चलते, नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स सदा चलती रहती, और वो हमेशा परेशान, चिड़चिड़ा, उदास रहता। वो अपनी ही आदत से बहुत परेशान था। नेगेटिविटी से वो इतना परेशान हो चुका था कि वो अपने जीवन से तंग आ चुका था। उसके दोस्त भी उसको कहते थे कि आखिर तुम इतना नेगेटिव क्यों सोचते हो, कभी भी किसी बात को लेकर तुम पॉजिटिव क्यों नहीं होते। लेकिन वो उसका स्वभाव बन चुका था और वो उसको छोड़ नहीं पा रहा था, और इसमें कोई भी उसकी मदद नहीं कर पा रहा था। एक दिन उसका एक दोस्त मिला। उसने उससे कहा कि पास में ही एक गांव है, वहाँ एक बहुत पहुँचे हुए एजुकेटेड महात्मा जी आए हैं, और वो तुम्हारी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तुम अगर उनके पास विजिट करोगे तो शायद तुम्हारी इस प्रॉब्लम का हल हो सके। वो तो यही चाहता था, कोई मुझे गाइड करने वाला मिले। वो एड्रेस पूछ के उस गांव में गया, उस महात्मा जी से विजिट किया और उनको अपनी सारी समस्या सुनाई। महात्मा जी ने उनकी बात बहुत ध्यान से सुनी और फिर कहा कि मेरे पास तुम्हारी समस्या का हल है, और तुम्हें एक कार्य करना होगा। क्या, बताइए। उसने कहा, पास में ही एक नदी है, तुम्हें मेरे साथ वहां चलना हो। उसने कहा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं चलता हूँ। उन्होंने उसको एक लोटा पकड़ाया और कहा कि चलो नदी पर चलते हैं। वो नदी के किनारे गए, वहाँ एक बिल्कुल स्वच्छ पानी बह रहा था। उन्होंने उसे लोटे देकर कहा, इस लोटे में पानी भरो। बड़ी खुशी खुशी उसने लोटे में पानी भरा, और फिर महात्मा जी ने अपने जेब से एक पुड़िया निकाली, उसमें नमक था। उन्होंने वो पुड़िया उसमें लोटे में डाल दी। तो कहा, इसको हिलाओ और फिर इसको पियो। उस लड़के ने उस पानी को हिलाया और फिर पिया, लेकिन वो तो बड़ा नमकीन लग रहा था, बहुत कसैला लग रहा था, तो अच्छा नहीं लग रहा था वो पानी पीना। तो महात्मा जी ने कहा, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? कहा, नहीं, ये पानी बहुत खारा जैसा हो गया है, बहुत कसैला है, इसको पीना बहुत मुश्किल है। मैं कहा, कोई बात नहीं, मत पियो। इसके बाद उन्होंने एक पुड़िया और निकाली, उसमें भी नमक था। उसके बाद उन्होंने कहा कि इस नदी में ये पुड़िया खोल के डाल दो। उस नदी में उसने पुड़िया खोल के डाल दी। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब लोटे को दोबारा नदी के पानी से भर लो। अब उसने वो पानी भर लिया और कहा, अब तुम इसको पियो। उसने वो पानी पिया। तो महात्मा जी ने पूछा, क्या अब भी पानी तुम्हें कसैला लग रहा है? नहीं, ये तो बड़ा निर्मल पानी है, उसने कहा। इसमें तो मुझे कोई भी नमक का स्वाद नहीं आ रहा है, कोई कड़वापन नहीं लग रहा है। तो महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी समस्या का हल यही है। उसने कहा, इसमें मेरी समस्या का हल कैसे है, आप मुझे कृपया खुलकर बताएं। तो महात्मा जी ने उससे कहा कि देखो, तुम्हारी बुद्धि क्या है, एक समंदर की तरह है। इसमें कोई कुछ कह देता है, कोई परिस्थिति आ जाती है, कोई परेशानी आ जाती है, कोई भी क्रोध तुम्हारे साथ करता है, उल्टा सीधा तुम्हें कह देता है। अगर उसका प्रभाव तुम्हारे मन पर,
तुम्हारी बुद्धि पर नहीं पड़ता है, तब तो तुम्हारा बुद्धि समुद्र जैसी है। लेकिन अगर तुम्हारे मन में तुमने एक कटोरे जैसा या एक लोटे जैसा मन को बना लिया है, जिसमें अगर कोई भी कुछ डालता है तो तुम्हारे मन की स्थिति जो है वो बुरी हो जाती है और उसमें बुरे बुरे विचार आने लगते हैं। इसलिए अपनी बुद्धि को विशाल बनाओ। कोई व्यक्ति तुम्हें कुछ कहता है, कोई व्यक्ति अगर तुम्हारे प्रति कोई व्यर्थ संकल्प करता है, तो ये उसकी प्रॉब्लम है। उसने कहा और तुमने अपने मन में समा लिया, तो तुम्हारा स्वभाव भी उस पानी की तरह कड़वा हो जाएगा। अपने मन को शुद्ध शीतल जल, बहते हुए जल की तरह बनाओ। किसी ने कुछ डाल दिया, कोई भी कचरा डाला, मैंने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करूंगा, उसे लेट गो करूंगा, जाने दो, वो उसकी प्रॉब्लम थी। मैं अपने मन में उस बोझ को लेकर नहीं जीऊंगा। मन में अगर हम व्यर्थ की बातों का बोझ लेके बैठ जाते हैं तो हमारा व्यक्तित्व तो भारी हो जाता है, और भारी हो जाने के साथ जीना बड़ा मुश्किल है। जैसे आप कहीं चल रहे हो और कोई वजन आपको पकड़ा दिया जाए तो आप थोड़ी दूर चलने के बाद थक जाएंगे। इसी तरह अगर किसी बोझ को लेकर आप जीवन में जीना जी रहे हैं तो आपके लिए भी जीवन को व्यतीत करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और नेगेटिविटी और वेस्ट थॉट, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिनके साथ जीवन जीना दुर्लभ हो जाता है, इम्पॉसिबल हो जाता है। नेगेटिव संकल्पों के साथ, नेगेटिव थॉट्स के साथ आप हमेशा हमेशा नेगेटिव ही सोचते हो, आप कुछ पॉजिटिव सोच ही नहीं सकते। आप सदा अगर पॉजिटिव सोचेंगे और अपने मन को खुला रखेंगे और शीतल जल की तरह अपने बुद्धि को बना लेंगे तो जीवन जीना आसान हो जाएगा। सबके लिए शुभ भावना, शुभ कामना, सबके लिए ब्लेसिंग्स। जो आपके लिए बुरा भी सोचता है, अगर आप उसके लिए भी संकल्प चलाएं कि यह व्यक्ति बहुत अच्छा है, ये बहुत पवित्र आत्मा है, ये बुरा इंसान नहीं है, और उसको ब्लेसिंग्स दें, तो उस व्यक्ति का भी, सामने वाले का भी देर सवेर हृदय परिवर्तन आपके लिए हो जाएगा। क्योंकि आप जैसे संकल्प चलाते हैं उसके वाइब्रेशंस उस आत्मा तक, उस व्यक्ति तक पहुंचते हैं। जैसे आप किसी के लिए बुरा सोच रहे हैं तो आपके नेगेटिव वाइब्स ना चाहते हुए भी उस आत्मा तक वाइब्स के रूप में पहुंचेंगे। किसी आप किसी के प्रति घृणा घृणा क्रिएट करते हैं और ऊपर से उस व्यक्ति के साथ आपके बहुत संबंध हैं, तो आप महसूस करेंगे कि धीरे धीरे आप में और उस व्यक्ति में दूरी आती चली जाएगी, क्योंकि आपके जो घृणा के वाइब्स हैं वो बहुत ही सूक्ष्म रूप में, सटल रूप में उस व्यक्ति तक, उस आत्मा तक पहुंचते हैं। इसी प्रकार अगर किसी के लिए आप पॉजिटिव संकल्प क्रिएट करते हैं, अच्छे संकल्प क्रिएट करते हैं, तो वो अच्छे संकल्प भी ट्रैवल करते हैं उस आत्मा तक वाइब्स के रूप में, और वो व्यक्ति कहीं ना कहीं आप में आपकी अच्छाइयों को देखकर खुश होता है, आपके नज़दीक बैठकर आपसे बात करके खुश होता है, आपके बारे में सोचकर खुश होता है। तो नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी, ये दोनों ही हमारे जीवन के एस्पेक्ट हैं, हमारी बुद्धि के एस्पेक्ट्स हैं। एक सिक्के के दो पहलू हैं।
अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस पहलू को अपनाना चाहते हैं। तो दोस्तों आइए, जीवन में जो भी नेगेटिविटी हमने पाल रखी है उसको, उसके प्रभाव से मुक्त होने का प्रयत्न करें। सदा सबके बारे में शुभ संकल्प पैदा करें। नेगेटिविटी से कुछ हासिल नहीं होता है। नेगेटिविटी में इसमें आप भी जलते हैं और सामने वाले को भी कहीं ना कहीं वो नेगेटिव वाइब्रेशन पहुंचाकर जलाने का काम करते हैं। लेकिन और ये सब बहुत ही सटल रूप में, बहुत ही सूक्ष्म रूप में होता है और हमें इसका पता भी नहीं चलता और हमारी पर्सनैलिटी धीरे धीरे नेगेटिव हो जाती है। तो हमें अपने पॉजिटिव एस्पेक्ट की तरफ देखना चाहिए। हमारे अंदर दोनों ही पहलू मौजूद हैं। जैसे एक सिक्के में पहलू दोनों मौजूद होते हैं, लेकिन हम जो सिक्का का पहलू अपने सामने करते हैं वही हमें दिखाई देता है। इसी तरह जीवन के जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं उनको हम अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। नेगेटिव चीज़ों को जितना लेट गो करते जाएंगे उतना ही हमारा जीवन सुखमय होता जाएगा। हम शांत स्वरूप जीवन जी सकेंगे और यही तो हमारे जीवन का लक्ष्य है। क्योंकि आजकल हमारे पास इस भौतिक जीवन में सब कुछ है, लेकिन सुख और शांति नहीं है। धन तो बहुत कमा लिया, पदार्थ बहुत इकट्ठे कर लिए, बहुत सारी साइंस के साधन सुविधाएं हमने इकट्ठी कर ली, लेकिन जितनी जितनी इनको हमने एक्यूमुलेट किया उतनी उतनी हमारी मन की शांति गायब होती चली। तो मन की शांति को अपनाना है तो हमें इस लेवल पे और इस लेवल पे काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों आइए समझें, जीवन का सार समझिए और जीवन में स्वस्थ जीवन शैली अपनाइए और सकारात्मकता को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। ओम शांति।